बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास मिसलेनियस सीरीज वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 7 मौजूद है, इसको सॉल्व करेंगे। फिर से हमारे पास जो स्क्वायर वाला क्वेश्चन आया है उसी पैटर्न से एक दूसरा क्वेश्चन आया है। यहाँ पर फिर से इसको प्रैक्टिस करके सॉल्व कर लेते हैं कि जब हमारे पास ये पैटर्न दिया जाए जिसके ऊपर स्क्वायर होंगे तो ऐसे क्वेश्चंस को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा और मज़ेदार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने कहा था कि यहां पर हम क्या लिखेंगे, हमने लिखना है लेट टी के बी द kth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। ठीक है, ये हम लिखेंगे ऑफ गिवन सीरीज, ये हमने लिख लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास ये जो सीरीज दी गई है इसको हमने एक नाम दे दिया, जिसका मतलब क्या नाम दिया हमने, टी के, हमने इसको एक नाम दे दिया। अगला यहां पर हमने कहा था कि इस क्वेश्चन को हमने लिखना किस अंदाज से है, उसके लिए हमने एक फार्मूला बनाया था। वो फार्मूला हमारे पास क्या कहता है, यहां पर हमारे पास क्या था, टी के टर्म हमने लिख लिया इज इक्वल टू, टी के टर्म के बाद अब हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास मौजूद है टी के टर्म के बाद हमने लिखना है फर्स्ट टर्म हमारे पास ये हमने लिख लिया, फर्स्ट टर्म प्लस के माइनस 1, ठीक, मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस, यहां पर हम डिफरेंस लिखेंगे, ये हमने यहां पर लिख लिया। डिफरेंस लिखने के बाद अब क्या करेंगे, इसी फार्मूले पे हमने अमल करना है। जैसे कि हम किस फॉर्म में लिखेंगे, सबसे पहले हमने लिख लेना है टी के इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है यहां पर। अब फिर से इस क्वेश्चन को कुछ यूँ समझेंगे कि इससे पहले क्या होता था कि हमारे पास क्या आ जाता था, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 6, कुछ इस पैटर्न में क्वेश्चन आ जाता था। ये जो प्लस का साइन है इसको एक बना लेता था, इसको दूसरा बना लेता था, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, प्लस 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 ही है, बीच में मल्टीप्लीकेशन नहीं है, तो इसको एज अ होल हम एक ही सीरीज लेंगे। यह बात क्लियर होगी। यहां पर सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या है, इसका फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 है, स्क्वायर को 2 सेकंड्स आपने भूल जाना है। फर्स्ट टर्म इसका क्या है, 3 है, तो फर्स्ट टर्म में हमने 3 लिख लिया, प्लस का साइन है प्लस लिख लिया, हमारे पास क्या है के माइनस 1, ये हमने लिख लिया, मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, डिफरेंस के साथ। 6 में से 3 माइनस हो गए, 3 रह गया, 9 में से 6 माइनस हो गए, 3 रह गया, तो डिफरेंसेस हमारे पास क्या आ रहे हैं, 3 ही आ रहे हैं। यहाँ पर इसके ऊपर अब हम स्क्वायर लगा देंगे, इन स्क्वायर्स को अब यहाँ पर हमने इस्तेमाल कर लिया एज अ होल, इसका प्रोसेस यही है। अब स्क्वायर को जो है सबसे एंड में सॉल्व करेंगे, बकाया अंदर जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, 3 है, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय के, 3 के हो गया, प्लस माइनस, माइनस 3 1 जार 3, ऊपर क्या है स्क्वायर है, हमने यहाँ पर इसको इस फॉर्म में लिख दिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नीचे ही कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर मैं लिखूंगा टी के इज इक्वल टू, ये हमने लिख लिया, ये प्लस 3 माइनस 3 के साथ कैंसिल हो गया, सिंपली हमारे पास क्या रह गया, 3 के ऊपर क्या है हमारे पास स्क्वायर है, बिल्कुल है, मौजूद है। अब ये जो स्क्वायर है 3 का भी है, के का भी है, स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टी के की वैल्यू आ जाएगी। टी के की वैल्यू 3 का स्क्वायर 3 3 जार 9, के का स्क्वायर हमारे पास ये बनता है, तो ये हमारे पास टी के की वैल्यू आ चुकी है। अब आगे हमने क्या करना है, यहाँ पर फिर से हमने लिख लेना है लेट एस एन बी द sum of n terms, be the sum of n terms of given series, ये बात यहां पर हमने लिख ली। इसका मतलब क्या है, let Sn be the sum of n terms of given series, इसका मतलब क्या है, इसको हम कुछ इस फॉर्म में लिख लेते हैं। हमारे पास वैल्यू बन रही है एस एन इज इक्वल टू, ये हमने लिख लिया, ये हमने लिख लिया, n इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1, यहाँ पर क्या है टी के है, के नहीं, बिल्कुल हमारे पास है। हमने t और k की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करेंगे, सिग्मा के साथ जो टी के है इसकी जगह हम इसकी वैल्यू डाल देते हैं, यही काम हम करेंगे। यहाँ पर चेक करें, सबसे पहले क्या है, एस एन इज इक्वल टू, फिर से हमारे पास क्या है सिग्मा, हमने सिग्मा लिख लिया, ठीक। सिग्मा लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर n मौजूद होता है, नीचे क्या है, के इज इक्वल टू 1, क्या है टी के की जगह हम क्या लिखेंगे, 9 के स्क्वायर, ये हमने लिख लिया। यहाँ पर बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर
ये वैल्यू को हमने यहाँ पर मूव करवा लेना है, सिग्मा के पीछे हम मूव करवा लेते हैं। जब हम सिग्मा के पीछे मूव करवा लेंगे, ये अगला स्टेप है, आप इसके नीचे कर दीजिए। एस एन इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 9 है, ये हमने लिख लिया, ठीक, ये हमने लिख लिया। इसके बाद क्या है n है, फिर क्या लिखेंगे k इज इक्वल टू 1, यहाँ पर क्या मौजूद है k का स्क्वायर है, k का स्क्वायर हमने लिख लिया, ठीक। अब आगे जाके हमने इनको बताना है कि हमें एक बात मालूम है कि सिग्मा के स्क्वायर की हमारे पास एक अपनी वैल्यू आती है। अब हम क्या करेंगे, सिग्मा के स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू डाल देंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या देंगे, एक रेफरेंस देंगे। रेफरेंस क्या कहता है, हमारे पास ये हमारे पास एक सिग्मा n है, k इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पर क्या है k का स्क्वायर है, ठीक, k का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम बताएंगे कि ये किसके बराबर होती हैं, हम बताएंगे n प्लस 1, ठीक, 2n प्लस 1, ये हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, होल का डिवाइडेड बाय 6, हमारे पास ये इस शक्ल में मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, सिग्मा के स्क्वायर की जगह उसकी ये वाली वैल्यू डाल देंगे, ठीक हो गया। अब वैल्यूज पुट अप करते हैं, देखते हैं क्या फॉर्म बनाता है। सबसे पहले हमारे पास क्या है 9 है, यहाँ पर हमने 9 लिख लिया। एस एन के बाद क्या है, एस एन के बाद क्या है 9 है, हमने 9 लिखा। सिग्मा के स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू लिखेंगे, ये हमने लिख लिया 9 प्लस 1, 2n प्लस 1, यहाँ पर होल का एज अ डिवाइड हमारे पास क्या है 6 है, ये हमने लिख लिया। एस एन इज इक्वल टू, ये अब इसको हम क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। 2 3 जार 6, 3 2 जार, यहाँ पर 3 के टेबल से दोनों कैंसिल, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, ये हमारे पास वैल्यू होगी। जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उनको लिख लेते हैं। 3n, फिर से हम लिखेंगे n प्लस 1, फिर से हम लिखेंगे 2n प्लस 1, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नीचे एज अ 2 लिख लेंगे, ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 7 को भी आसान अल्फाज में आसान तरीके से हमने n की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, जिसका प्रोसेस ये था। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ये दोनों एक ही पैटर्न से दिए गए हैं। यहाँ पर ऊपर जो पावर है तमाम के तमाम के ऊपर स्क्वायर है, जब स्क्वायर वाले पावर्स आ जाएंगे तो इसको हमने इस कंडीशन से सॉल्व करना है। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।